ओम शांति। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास में पूरे भारत में बड़ी खुशियों से मनाया जाता है। हर कोई चाहता है कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, भाई मिले। श्री कृष्ण की मूरत हर किसी को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, हम सब को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव कंस की जेल में 8 तालों में बंद थे, ऐसे दिखाते हैं। वास्तविक देवकी माना देव कुल की आत्मा, सर्वश्रेष्ठ कुल की आत्मा। समय के प्रभाव से संसार में जब नीचे उतरते उतरते कलयुग में आते हैं, भादो मास की रात में आते हैं, माना अज्ञान अंधकार की रात, जब देवकुल की आत्मा जीवन में बंधन का अनुभव कर रही है। आज हर कोई आत्मा यहाँ बंधन अनुभव करता है। स्थूल जेल की बात नहीं, यहाँ हर कोई 8 ताले व 8 प्रकार के बंधन में बांधी हुई है, जैसे मन का, समय का, धन का, संबंधों का, प्रकृति का, कर्मों का, महत्वाकांक्षा पूर्ण न होने का बंधन। इस प्रकार के बंधन से कौन मुक्त करेगा? जरूर ईश्वर को इस संसार में आना पड़ेगा। भारत को देवी देवताओं का देश कहा जाता है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताएं बताए जाते हैं। देवता का अर्थ क्या है? अगर सामान्य रूप से विवेचना की जाए तो देवता अर्थात देने वाला या दिव्य गुणों वाला भी कह सकते हैं। एक ऐसा जीवन जिससे लोगों को सदैव दैवी गुणों का संदेश, प्रेरणा तथा दैवी शक्तियां प्राप्त होती रहे। यह तभी संभव हो पाता है जो मनुष्य अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। यह मनुष्यता और देवताओं के बीच की कड़ी है। भगवान तुल्य श्री कृष्ण का जीवन इसका एक उदाहरण है। मानव के शरीर में होते भी महान, पूजनीय और वंदनीय है। मूल्यों से सजे महापुरुषों समाज और संसार में नया बदलाव लाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम शक्तियों के सागर के साथ जुड़ सके। सार्वभौमिक रूप से केवल परमात्मा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे और शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण की जीवन लीला के संबंध में यदि गहराई से उतरा जाए तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। वासुदेव देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात विष्णु उनके यहाँ अवतार लिए नंद यशोदा के यहाँ जन्मे। योग माया ही कंस के हाथ से छूटती हुई बोली कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। अर्थात कंस, मारीच, हिरण्यकश्यप जैसे लोगों की बहुलता होने के कारण सतोप्रधान श्री कृष्ण के आगमन का समय आ पहुंचा है। उनमें अनोखी दिव्यता, रूप लावण्यता, न्यारी निराली छवि जन्मजात होती है। उनको देखते ही सब ठहर जाते हैं। उन्हें योगीराज ही नहीं बल्कि सफल राजनीतिज्ञ, अजय योद्धा, प्रवीण राजदूत, दक्ष सारथी, चितचोर बालक, सिद्धहस्त मुरली वादक के रूप में याद किया जाता है। ऐसा व्यक्ति द्वारिका में पूजा के लिए जाती हुई अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा अपहरण कैसे करवा सकता है? द्रौपदी की लाज बचाने वाला चीरहरण, माखन चोरी कैसे कर सकता है? चोरी का काम कैसे करेगा? गीता जैसा संपूर्ण अहिंसा का ज्ञान सुनाने वाला अर्जुन को युद्ध कर मारकाट करने के लिए क्यों ललकारेगा? यह तो सच है, मनोविकारों को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। घोड़ों की तरह भागती हुई कर्म इंद्रियों का सफल संचालन किया था। गुप्त आत्मा की अशरीरीपन को स्थिति में स्थित कराने के कारण ही उन्हें योगीराज कहा जाता है।
वे स्थूल पढ़ाई से ऊंचे नहीं बने, पर गहन त्याग, तपस्या, सेवा के कारण जन्म से ही उनके सिर पर पवित्रता का पवित्र प्रतीक मोर मुकुट और प्रकाश का ताज दिखाते हैं। बाल्यकाल से ही उनकी उपाधि निर्विकारिता दर्शाती है। जब उनके भक्त पवित्र रहे थे तो सगे संबंधियों का जीवन कितना ऊंचा होगा। उनका जन्म ही नहीं, जीवन भी तो सत्वगुणी होने के कारण उस समय भारत शिवालय के समान था। उनके अंगों की तुलना कमल से किए जाने का भाव है। उनका जीवन निर्लिप्त था। जिनके वैकुंठ में शेर व गाय एक साथ रहते थे, जिनका अति सुखदायी अखंड राज्य था, वहां पर वैर विरोध कैसे हो सकता है। वे तो संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, 16 कला संपूर्ण ऐतिहासिक पुरुष थे। उन जैसी महानेताओं के कारण ही भारत महान था। कृष्ण अर्थात आकृष्ट करने वाला, परम आनंद देने वाला। देव की पुत्र वसुदेव को ही श्री कृष्ण कहा जाता है। गीता में प्राय शब्द कृष्ण आया है। यह रंजनकारी, निराकारी शुभ परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तभी उन्हें ऋषिकेश, जनार्दन, अजन्मा आदि पारलौकिक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पूर्व जन्म में शुभ परमात्मा से ईश्वरीय अधिकार के रूप में वैकुंठ धाम का पद पाया था। त्रिदेव द्वारा उन्हें निकट भविष्य में होने वाले महायुद्ध के बाद सतोप्रधान प्रजा संपदा प्राप्त होने वाली है। श्री कृष्ण की देहधारियों द्वारा पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा हुई थी। जगत के पालनहार दूसरों से स्वयं सेवा संभाल कैसे ले सकते हैं। देह अभिमान के वशीभूत लोगों ने देहधारी श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता कह दिया है। गीता ज्ञान के द्वारा भारत स्वर्ग बनता है। जिनके स्वर्णिम महलों में पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के आधार से श्री कृष्ण का जन्म होता है, जिनकी मूर्तियों का चरणामृत पीकर चित्रों में दर्शन मात्र से दिल गदगद हो जाता है, उनमें इतना चुंबकीय आकर्षण और रूहानी रस माधुरी कैसे आई। आज भी उनके जैसी संतान पाने के लिए लोग कितनी मिन्नतें करते रहते हैं। कहा गया है, मुख ही मन का दर्पण है, वह तन कितना सुंदर होगा जिस पर काम की चोट, क्रोध का प्रहार ना हुआ हो, लोभ, मोह, अहंकार की दाग नहीं लगी हो, किसी का हर्षित मन मयूर सदा नाचता रहता हो, जिनकी ओठों से मुस्कान व नैनों से शीतलता बरसती रहती हो, जिनके देखने से ही नेत्रों को चैन मिलता रहता हो, सदा उमंग उत्साह से भरे रहने के कारण जिनके चेहरे की कांति पर दुख अशांति की छाया न पड़ी हो, जिनके जादू भरे तन की लोग मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रखते हो, ऐसी आत्मा का तन, मन, वायुमंडल, वाइब्रेशन सदा रूहानी खुशियों से सराबोर ही रहता होगा। उनकी मुख्य मुरली से सदा की तूफानी बोल निकलने के कारण ही उन्हें मुरलीधर, नटवर, नागर कहा जाता है। उनकी आत्मा की पवित्रता, सुख, शांति के सर्वोच्च स्वमान ऊपर चढ़कर योग बल से जन्म लेने की अधिकारी बन गई थी। ऐसे ही तमाम कारणों के कारण वे वैकुंठनाथ का सर्वोच्च स्वमान प्राप्त किए। परमपिता परमात्मा शिव तो श्री कृष्ण जैसे महानतम व्यक्ति और सतयुगी परम सुखदायी साम्राज्य के सृजनहार है। उन्हीं के महानतम कर्तव्यों के कारण ही जन्माष्टमी जैसे अनेकों त्योहारों मनाए जाते हैं। ऐसे अवसर भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग हंसते, बोलते, खेलते, खाते हुए भारत माँ को पर्वों और उत्सवों का हाल ख्वाल मालामाल देश मानते हैं। शिव ने ही भारत को वैशाल्य से शिवालय समान बनाया, इसलिए यहाँ शिव को सहस्त्रों गुण, कर्तव्यवाच नामों से मंदिर बनाकर पूजा जाता है। गोपेश्वर मथुरा में श्री कृष्ण को भी
शिव की पूजा वंदना करते हुए दिखाने का कारण ही यही है। परमपिता परमात्मा इस धरा पर ब्रह्मा के तन द्वारा अवतरित होकर राजयोग की शिक्षा भविष्य नई दुनिया सतयुग में कृष्ण की दुनिया में माना वैकुंठ में जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ओम शांति।